आखिर जिस वक्त का जम्मू कश्मीर के सियासी दलों और अवाम को बेसब्री से इंतजार था वह आ ही गया। डिलिमिटेशन कमीशन ने आज नई दिल्ली में अपनी सिफारिशों की जानकारी अपने एसोसिएट मेंबर्स को दे दी। दर्शकों, जेके अपडेट प्राइम टाइम में मैं प्रशांत भारद्वाज आपका स्वागत करता हूं। आज हम प्राइम टाइम में चर्चा करेंगे डिलिमिटेशन कमीशन की सिफारिशों के बारे में। जम्मू कश्मीर में विधानसभा सीटों के डिलिमिटेशन की स्थिति लगभग साफ हो गई है। डिलिमिटेशन कमीशन की आज हुई मीटिंग में जम्मू डिवीजन में 6 और कश्मीर में 1 विधानसभा सीट बढ़ाई गई है। कमीशन की मीटिंग सोमवार को नई दिल्ली में हुई। केंद्र शासित प्रदेश की विधानसभा सीटों को फिर से तैयार करने के लिए गठित डिलिमिटेशन कमीशन ने अपने 5 एसोसिएट मेंबर्स के साथ विस्तार से चर्चा की। डिलिमिटेशन पैनल में जम्मू क्षेत्र के लिए 6 और कश्मीर वादी के लिए 1 एडिशनल सीट का प्रपोजल है। इससे जम्मू में कुल सीटें 43 हो जाएंगी, वहीं कश्मीर वादी में सीटों की संख्या बढ़कर 47 हो जाएगी। इसके साथ ही एसटी के लिए 9 और शेड्यूल्ड कास्ट के लिए 7 सीटें रिजर्व रखने का प्रपोजल है। एसोसिएटेड मेंबर्स से 31 दिसंबर तक अपने सुझाव देने को कहा गया है। दिल्ली में डिलिमिटेशन कमीशन की मीटिंग में केंद्रीय मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह, नेशनल कॉन्फ्रेंस के प्रमुख डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला के साथ पार्टी नेता मोहम्मद अकबर लोन और हसनैन मसूदी और बीजेपी सांसद जुगल किशोर शर्मा मौजूद रहे। डिलिमिटेशन कमीशन की चेयरपर्सन रिटायर्ड जस्टिस रंजना प्रकाश देसाई के निमंत्रण पर नई दिल्ली में सुबह 11:30 बजे मीटिंग बुलाई गई थी। डिलिमिटेशन कमीशन के पैनल में चेयरपर्सन रंजना प्रकाश देसाई के अलावा चीफ इलेक्शन कमिश्नर सुशील चंद्रा और जम्मू कश्मीर के स्टेट इलेक्शन कमिश्नर के शर्मा की मौजूदगी में कमीशन की तरफ से जम्मू कश्मीर में विधानसभा क्षेत्रों के डिलिमिटेशन को लेकर अब तक किए गए कार्य पर चर्चा की गई। इस दौरान डिस्ट्रिक्ट बेसिस पर विधानसभा क्षेत्रों की संख्या और विधानसभा क्षेत्रों को शेड्यूल कास्ट के अलावा पहली बार शेड्यूल ट्राइब्स के लिए रिजर्व रखने पर भी चर्चा की गई। केंद्रीय मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने कहा कि कमीशन निष्पक्ष रूप से तैयार एक डॉक्यूमेंट लेकर आया है। सभी एसोसिएट मेंबर्स ने दलों की परवाह किए बिना डिलिमिटेशन कमीशन द्वारा किए गए कार्यों की सराहना की है। कमीशन द्वारा पालन किए गए क्राइटेरिया से नेशनल कॉन्फ्रेंस के जो मेंबर्स हैं वो भी संतुष्ट हैं। जैसा कि आप सब जानते हैं, डिलिमिटेशन कमीशन की मीटिंग को लेकर प्रदेश में सियासत गरमाई हुई थी। गुपकार गठबंधन, जिसमें नेशनल कॉन्फ्रेंस, पीडीपी, सीपीआई, सीपीआईएम और अवामी नेशनल कॉन्फ्रेंस जैसी पार्टियां शामिल हैं, ने 21 दिसंबर को यानी मंगलवार को जम्मू में मीटिंग बुलाई है। इस मीटिंग में डिलिमिटेशन कमीशन द्वारा बुलाई गई मीटिंग के बाद की रणनीति पर चर्चा कर गुपकार गठबंधन अपना पक्ष साफ करेगा। वहीं प्रदेश के सभी छोटे बड़े राजनीतिक दलों की नजरें भी डिलिमिटेशन कमीशन की इस मीटिंग पर टिकी हुई थी। हालांकि इस मीटिंग में जम्मू कश्मीर के डिलिमिटेशन का अंतिम फैसला नहीं हुआ, लेकिन यह प्रदेश के भावी राजनीतिक समीकरणों का इशारा जरूर कर रही है। सिर्फ बहुसंख्यक मुस्लिम समुदाय की भावनाओं के शोषण पर सियासी दुकानदारी करने वाले सियासी दलों से लेकर 70 साल से राजनीतिक रूप से खुद को उपेक्षित महसूस करने वाले कश्मीरी पंडित, सिख, गुलाम कश्मीर के शरणार्थियों, जनजातीय समूह जैसी सभी इसके परिणाम को लेकर अपने अपने कयास लगा रहे थे। डिलिमिटेशन कमीशन ने 900 नागरिकों व राजनीतिक संगठनों से 280 मेमोरेंडम, प्रदेश सरकार से जानकारी और 2011 की जनगणना के आधार पर निर्वाचन क्षेत्रों का संभावित ड्राफ्ट तय किया है, जिस पर आज चर्चा की गई। कमीशन की यह दूसरी मीटिंग है। इसमें पहली मीटिंग के विपरीत सभी एसोसिएट मेंबर्स ने हिस्सा लिया। फरवरी में पहली मीटिंग का नेशनल कॉन्फ्रेंस के तीनों सांसदों ने बायकॉट किया था। रिटायर्ड जस्टिस रंजना प्रकाश देसाई की अध्यक्षता वाले डिलिमिटेशन कमीशन ने जम्मू कश्मीर में डिलिमिटेशन को अंतिम रूप देने के लिए 1995 में हुए डिलिमिटेशन की रिपोर्ट भी तलब की थी, लेकिन उसे यह रिपोर्ट नहीं मिली। जम्मू कश्मीर सरकार ने कथित तौर पर कहा कि यह रिपोर्ट गुम हो चुकी है। कमीशन ने विभिन्न सामाजिक राजनीतिक संगठनों के मेमोरेंडम्स
मंचों पर जम्मू कश्मीर के संदर्भ में जानकारियों और प्रदेश सरकार द्वारा उपलब्ध कराए गए विभिन्न जिलों और निर्वाचन क्षेत्रों के डिटेल्स को ध्यान में रखते हुए रिपोर्ट का ड्राफ्ट तैयार किया। डिलिमिटेशन कमीशन ने रिपोर्ट 2011 की जनगणना के आधार पर तैयार की है। जम्मू कश्मीर में मौजूदा विधानसभा क्षेत्रों में कई आबादी और क्षेत्रफल के लिहाज से बड़े हैं, जबकि कई बहुत छोटे। कई विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र 2 जिलों तक फैले हैं। सभी विसंगतियों और खामियों को दूर करने का जिम्मा मौजूदा कमीशन को मिला है। कमीशन कश्मीरी पंडितों के लिए सिक्किम में बौद्ध लामाओं के लिए रिजर्व सीट की तरह एक फ्लोटिंग विधानसभा क्षेत्र तैयार कर सकता है। वह शेड्यूल्ड ट्राइब समूहों को उनकी आबादी के लिहाज से 10 सीटों पर रिजर्वेशन बेनिफिट भी दे सकता है। सीमावर्ती इलाकों में छितराई आबादी के लिए नया निर्वाचन क्षेत्र भी बनाया जा सकता है। गुलाम कश्मीर के शरणार्थी चाहते हैं कि गुलाम कश्मीर के कोटे की 24 में से कुछ सीटों को अनरिजर्व कर उस पर उनके समुदाय के प्रतिनिधियों को चुना जाए। अलबत्ता डिलिमिटेशन कमीशन ने साफ कर रखा है कि गुलाम कश्मीर के लिए रिजर्व सीटें उसके कार्याधिकार क्षेत्र से बाहर हैं। जम्मू कश्मीर में डिलिमिटेशन प्रोसेस को लगभग 26 साल बाद शुरू किया गया। अंतिम बार डिलिमिटेशन प्रोसेस को 1995 में किया गया था। यह डिलिमिटेशन जम्मू कश्मीर संविधान और जम्मू कश्मीर जन प्रतिनिधित्व एक्ट के तहत जस्टिस के गुप्ता की अध्यक्षता में बनाए गए कमीशन की सिफारिशों के अनुरूप किया गया था। 5 अगस्त 2019 से पहले के जम्मू कश्मीर राज्य की विधानसभा में 87 निर्वाचित, 2 नॉमिनेटेड मेंबर्स के अलावा 24 सीटें गुलाम कश्मीर के लिए रिजर्व रहती थी। जम्मू कश्मीर में सिर्फ शेड्यूल कास्ट के लिए 7 सीटें रिजर्व थी। कश्मीरी पंडितों, गुलाम कश्मीर के विस्थापितों और शेड्यूल ट्राइब के लिए कोई सीट रिजर्व नहीं थी। जम्मू कश्मीर में कश्मीरी पंडित और गुलाम कश्मीर के शरणार्थी अब केंद्र शासित प्रदेश में अपने लिए कुछ सीटों को रिजर्व किए जाने की मांग कर रहे हैं। जम्मू कश्मीर की 87 में से 46 सीटें कश्मीर में और 37 जम्मू में और 4 लद्दाख में थी। लद्दाख की 4 सीटें समाप्त हो चुकी हैं और अब जम्मू कश्मीर में 83 विधानसभा क्षेत्र हैं, जिन्हें बढ़ाकर 90 किया जाना है। डिलिमिटेशन प्रोसेस पूरी होने के बाद जम्मू कश्मीर में कुल 114 सीटें होंगी और इनमें 24 पीओके के लिए रिजर्व होंगी। संबंधित अधिकारियों के मुताबिक मीटिंग में कमीशन ने सभी एसोसिएट मेंबर्स को जम्मू कश्मीर में डिलिमिटेशन के प्रपोज ड्राफ्ट से अवगत करवाया। कमीशन ने इस बारे में उनके सुझाव मांगे, जो उन्हें 31 दिसंबर तक सौंपने हैं। उसके बाद संबंधित ड्राफ्ट को सार्वजनिक किया जाएगा। इसके बाद इसे अंतिम रूप दिया जाएगा। अलबत्ता एसोसिएट मेंबर्स के पास कोई वोटिंग या दस्तखत करने का अधिकार नहीं है। उनके विचारों को बोर्ड पर लिया जाता है। इसमें असहमतिपूर्ण राय भी शामिल है, जिन्हें डिलिमिटेशन की नोटिफिकेशन में रिकॉर्ड में रखा जाता है। उनके सुझावों और आपत्तियों पर अमल के लिए कमीशन बाध्य नहीं है। अगर डिलिमिटेशन कमीशन को लेकर राजनीतिक दलों की राय पर विचार किया जाए तो भाजपा के स्टेट जनरल सेक्रेटरी अशोक कोल ने कहा था कि डिलिमिटेशन कमीशन की मीटिंग जम्मू कश्मीर में जल्द विधानसभा चुनाव कराए जाने के केंद्र सरकार के इरादों की पुष्टि करती है। मीटिंग में नेका और भाजपा के 5 सदस्य शामिल हुए। डिलिमिटेशन कमीशन प्रदेश में सभी वर्गों के राजनीतिक हितों को सुनिश्चित बनाते हुए सभी को विधानसभा में पर्याप्त प्रतिनिधित्व दिलाने में समर्थ साबित होगा। यह प्रत्येक क्षेत्र के लिए नियमों के अनुरूप ही काम करेगा। जबकि पीपुल्स कॉन्फ्रेंस के चेयरमैन सजाद गनी लोन ने कहा था कि हम 5 अगस्त 2019 के फैसले के खिलाफ हैं। हमसे जो छीना गया है हम उसे वापस लेने के लिए डेमोक्रेटिक तरीके से सभी प्रयास करेंगे। रही बात नेशनल कॉन्फ्रेंस की, तो वह इसमें हिस्सा लेकर आर्टिकल 370 और 35A को समाप्त करने के केंद्र सरकार के फैसले को सही साबित करेगी। इसका मतलब होगा कि वह केंद्र के साथ खड़ी है और सिर्फ लोगों को मूर्ख बनाने के लिए इसका विरोध करती है। अगर नेशनल कॉन्फ्रेंस और इसके अध्यक्ष विशेष दर्जे की पुनर्बहाली के पक्ष में हैं तो उन्हें डिलिमिटेशन कमीशन की किसी भी मीटिंग से दूर रहना चाहिए। प्रदेश कांग्रेस के मुख्य स्पोक्सपर्सन रविंद्र शर्मा का कहना था
कि डिलिमिटेशन कमीशन को अपना ड्राफ्ट लोगों के बीच सार्वजनिक करना चाहिए, ड्राफ्ट पर चर्चा होनी चाहिए। कुछ पार्टियों से ही सांसद हैं जो मीटिंग में शामिल हुए हैं, इसलिए अन्य राजनीतिक दलों और समाज के विभिन्न वर्गों को चर्चा करने का मौका मिलना चाहिए। ड्राफ्ट के बाहर आने के बाद ही कांग्रेस इस पर कोई टिप्पणी करेगी। जम्मू कश्मीर के पूर्व मुख्यमंत्री और जम्मू कश्मीर नेशनल कॉन्फ्रेंस के वाइस प्रेसिडेंट उमर अब्दुल्ला ने सोमवार को डिलिमिटेशन कमीशन की मसौदा सिफारिशों को नामंजूर किया और कहा कि यह भाजपा के राजनीतिक एजेंडे को बढ़ावा देता है। अब्दुल्ला ने ट्विटर पर कहा, जम्मू कश्मीर डिलिमिटेशन कमीशन की मसौदा सिफारिश नामंजूर है। नवनिर्मित विधानसभा क्षेत्रों का वितरण, जिसमें 6 जम्मू और सिर्फ 1 कश्मीर में जा रहे हैं, 2000 की जनगणना के आंकड़ों से उचित नहीं है। यह बेहद निराशाजनक है कि डिलिमिटेशन कमीशन ने भाजपा के पॉलिटिकल एजेंडा को डेटा के बजाय अपनी सिफारिशों को निर्देशित करने की इजाज़त दी है, जिस पर केवल विचार किया जाना चाहिए। उन्होंने कहा कि वादा किए गए वैज्ञानिक दृष्टिकोण के विपरीत यह एक राजनीतिक दृष्टिकोण है। वहीं दूसरी ओर अक्सर केंद्र पर हमलावर रुख अपनाने वाली पीडीपी चीफ महबूबा मुफ्ती ने ट्वीट कर कहा कि डिलिमिटेशन कमीशन के बारे में मेरी आशंका गलत नहीं थी। वे आबादी की जनगणना की अनदेखी करके और एक क्षेत्र के लिए 6 सीटों और कश्मीर के लिए सिर्फ 1 का प्रस्ताव करके लोगों को एक दूसरे के खिलाफ खड़ा करना चाहते हैं। उन्होंने कहा कि यह कमीशन केवल धार्मिक और क्षेत्रीय आधार पर लोगों को बांटकर भाजपा के राजनीतिक हितों की सेवा के लिए बनाया गया है। असली गेम प्लान जम्मू कश्मीर में एक ऐसी सरकार स्थापित करना है जो अगस्त 2019 के अवैध और असंवैधानिक फैसलों को वैध बनाएगी। वहीं दूसरी ओर पीपुल्स कॉन्फ्रेंस के चेयरमैन सजाद गनी लोन ने ट्वीट कर कहा कि डिलिमिटेशन कमीशन की सिफारिशें पूरी तरह से नामंजूर हैं। वे पूर्वाग्रह से ग्रसित हैं। लोकतंत्र में विश्वास रखने वालों के लिए यह एक बहुत बड़ा झटका है। अब यह तो होना ही है कि कोई डिलिमिटेशन कमीशन की सिफारिशों की तारीफ करेगा तो काफ़ी लोग इनका विरोध भी करेंगे, लेकिन यदि इस ड्राफ्ट को मंजूरी मिलती है तो फिर जम्मू को राजनीतिक बढ़त मिलना तय है और राज्य का सीएम तय करने में जम्मू डिवीजन की भूमिका अहम हो जाएगी। इससे पहले कश्मीर घाटी में सीटें अधिक होने के चलते वादी का ही दबदबा रहता था और जिसका परिणाम ये होता था कि जहां वादी के सियासती दल इसका नाजायज फ़ायदा उठाते थे और वो अपनी मनमानी करते थे, वहीं दूसरी तरफ जम्मू के लोगों को हमेशा भेदभाव का शिकार बनाया जाता था। तो दर्शकों, आज के प्राइम टाइम में बस इतना ही। कल फिर किसी नए मुद्दे पर आपसे करेंगे चर्चा। तब तक दीजिए इजाजत। नमस्कार। जीके अपडेट रहे हमारे साथ। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को क्लिक करें। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो हमारा Facebook पेज लाइक जरूर करें। फॉर एडवर्टाइजमेंट प्लीज कॉन्टैक्ट 7051091811।